मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी तक हमने शक्ति और सत्ता, प्रभाव, इन सब के बारे में जाना और समझा। हमने प्रयास किया कि शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है, इसका पालन कैसे किया जाता है, इसके आधार क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम औचित्यपूर्णता या वैधता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसे जानने का प्रयास करेंगे कि औचित्यपूर्णता क्या है और इसको कैसे अपनाया जाता है। इस जो शब्द है औचित्यपूर्णता, इसका विचार प्लेटो ने अपनी न्याय भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीजारोपण कर दिया था। उसके अनुसार प्रत्येक शासन का बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए तथा उसकी जड़ें नैतिक मूल्यों, दीर्घकालीन विश्वासों और समान स्वीकृति की गहराई में हुई होनी चाहिए। अरस्तु ने कानून शासन का संवैधानिक शासन के रूप में इस अवधारणा का चित्रण किया है। सिरसो भी इस शब्द का विधि का प्रयोग संगठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। इसका जो प्रयोग है प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत क्रियाविधियों, संवैधानिक नियमों एवं सुव्यवस्था के तत्वों के लिए ग्रहण किया जाने लगा। मध्यकाल में जो राजा अत्याचारी या प्रशासक थे तथा फिर न्यायमुक्त धार्मिक शासक के बीच जो अंतर बतलाया गया, मतलब यह समझाया कि अत्याचारी राजा क्या है और धार्मिक शासन से संबंधित जो राजा क्या है, इन दोनों के जो बीच का अंतर था, उसके आधार पर इस शब्द का प्रयोग किया गया। अरस्तु से तर्क ग्रहण करते हुए मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने इस शब्द की धर्मशास्त्रीय व्याख्या के स्थान पर संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की। लोक ने सहमति एवं समझौते की धारणा के माध्यम से इस विचार का दृढ़ समर्थन किया। आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में इसका पहली बार प्रतिपादन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। उसके अनुसार औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति प्राप्त करती है। अर्थात उन्होंने यह बताया कि जिस व्यवस्था या जिस शासन में औचित्यपूर्णता, वैधानिकता पाई जाती है, वहाँ पर विश्वास भी पाया जाता है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के आधार पर भी विस्तृत विचार किया और इसे हमें समझाने का प्रयास किया। इसके उन्होंने 3 आधार बताए: परंपरागत, बौद्धिक, कानूनी और करिश्मात्मक। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत औचित्यपूर्णता के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक सीमित मात्रा में विरोध का अस्तित्व भी औचित्यपूर्णता का परिचायक समझा जाता है। औचित्यपूर्णता का महत्व क्या है? क्या है इसकी वैधता का महत्व? औचित्यपूर्णता की धारणा अत्यंत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान समय और संदर्भों में इसने नवीन अर्थ प्राप्त कर लिए हैं। सभ्यता और संस्कृति तथा राजनीतिक विकास के साथ साथ मानवीय जीवन और व्यवहार में दमनात्मक संबंधों की भूमिका कम होती जा रही है और शक्ति के अदमनात्मक तत्वों जैसे प्रभाव, सत्ता और नेतृत्व की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। अर्थात वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दमनात्मकता की जो व्यवस्था है वो कम से कम होती जा रही है और जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से, क्रियात्मक रूप से करने वाली होती जा रही है। शक्ति, प्रभाव और सत्ता औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करके ही प्रभावशाली और दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं। डेल के अनुसार राजनेतागण अपने कार्यों को औचित्यपूर्णता के वस्त्र पहनाते हैं और ऐसा हो जाने पर ही उन्हें सत्ता की स्थिति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रभाव को सत्ता के रूप में स्थापित करने का कार्य औचित्यपूर्णता के आधार पर ही संभव होता है। प्रभाव को सत्ता के रूप में, अर्थात कैसे सत्ता के प्रभाव को सबके सामने स्पष्ट रूप में व्यक्त किया जाता है, इसके पीछे वैधता आवश्यक होती है। ये तथ्य इतना औचित्यपूर्ण है कि मैक्स वेबर ने केवल औचित्यपूर्ण सरकारों और सत्ताओं का ही विश्लेषण करना अपना मूल्य विषय माना है। लोकतंत्र में विशेष महत्व है औचित्यपूर्णता का, वैधानिकता का। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता औचित्यपूर्णता पर निर्भर करती है, लेकिन
लोकतंत्रीय व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का बहुत अधिक महत्व है। लोकतंत्र जनसहमति पर आधारित शासन होता है, अतः लोकतंत्र में भय और आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन करा पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए लोकतंत्रीय व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये जरूरी है कि जनता से उस व्यवस्था की सहमति प्राप्त हो सके, तभी वह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर पाएगी और लोकतंत्रीय व्यवस्था के रूप में अपना काम ठीक से कर पाएगी। बल, दमन आदि का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। इनका प्रयोग किए जाने पर सत्ता अपनी औचित्यपूर्णता खो बैठती है, जो कालांतर में समस्त राजनीतिक व्यवस्था के लिए गलत होती है या घातक होती है, साबित भी हो सकती है। व्यक्ति और सत्ता के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए ये नितांत आवश्यक है कि सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त की जाए। अतः राजनीतिक व्यवस्था सदैव और सर्वत्र औचित्यपूर्णता की तलाश में लगी रहती है। चूँकि उनके पीछे औचित्यपूर्णता होती है, वैधानिकता होती है, तो उस शासन व्यवस्था को सहमति प्राप्त होती है, एक तरीके से विश्वास प्राप्त होता है। इसलिए औचित्यपूर्णता बहुत अधिक आवश्यक है। औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसके प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित होते हैं। औचित्यपूर्णता की बहुत से विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे एस.एम. लिपसेट के अनुसार औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं। कूहन एल्फ्रेड के अनुसार औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों और शासितों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। इसके अत्यंत आरंभिक रूप में यह लोगों का एक ऐसा समझौता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने और बंदी गृह से बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन करना और कर देना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार औचित्यपूर्णता की उपयुक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी पाई जाती है और ऐसी व्यवस्था अधिकांश समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती है, वह अपना अस्तित्व खो देती है। शक्ति के प्रयोग से या शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था या संस्था को वैधता प्रदान नहीं कर सकती है और न ही वह सत्ता ज़्यादा दिनों तक टिक सकती है। लोगों की यह स्वीकृति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि वह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित एवं समीचीन है तथा यह राजनीतिक व्यवस्था लोगों के मानसिक मूल्यों के अनुसार है और उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों की उचित आवश्यकताएं वैध रूप में पूर्ण हो सकती हैं। यदि किसी भय या लालसा के कारण लोग राजनीतिक व्यवस्था या अन्य संस्थाओं के प्रति सहमति व्यक्त करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि उस व्यवस्था को वैधता या औचित्यपूर्णता प्राप्त है। साधारण शब्दों में यूँ कहें कि औचित्यपूर्णता का स्रोत भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति नहीं है, अपितु उनके विश्वास एवं मूल्यों पर आधारित उनकी ऐच्छिक स्वीकृति है।